हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे। ये किससे होता है? बाय पीसीआर। तो हम पीसीआर से क्या करेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पीसीआर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि पीसीआर में होता क्या है। तो पीसीआर में हम बनाते हैं मल्टीपल कॉपीज। क्या बनाएंगे हम? मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हम मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। कैसे बनाई जाती है ये? इन लैब। मतलब कैसे बनाएंगे हम? इन विट्रो, लैब के अंदर बनेगी मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, लैब में बनाएंगे। इसमें हम क्या लेंगे? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स लेंगे। तो इसमें हम ले रहे हैं 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। तो इसमें हम 2 सेट ऑफ प्राइमर्स ले रहे हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्राइमर्स क्या होते हैं? तो स्मॉल तो ये हो जाएंगे स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो प्राइमर क्या होता है? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे उस जीन के। ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू रीजन ऑफ डीएनए। मतलब जिस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है ना, जिस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है, जिसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या लेंगे? प्राइमर लेंगे। और वो जो प्राइमर होता है एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली वो छोटा सा डीएनए का ही पीस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब 2 से 9 उसमें डीएनटीपीज होंगे, या हम कह सकते हैं कि 2 से 9 हम उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ले लेंगे। तो हम 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स ले लेंगे। अब इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें लेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेंगे। अब ये नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं लेंगे, इसके अंदर हम ले रहे हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ से निकाला जाता है? जो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। जस्ट अ सेक। तो इसका नाम क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। तो हम क्या करते हैं? एक बैक्टीरिया से निकालते हैं इसको जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया का नाम है, इसमें से निकाला जाता है। अब ये जो टैग पॉलीमरेज है ये कैसा एंजाइम है? तो ये है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो टैग पॉलीमरेज है ये कैसा एंजाइम है? थर्मोस्टेबल है। तो ये क्या है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर में क्या रहे? स्टेबल रहे। तो हम इसको थर्मस एक्वाटिकस से निकालते हैं। ये थर्मोस्टेबल होता है। और ये एंजाइम करता क्या है? तो ये हेल्प करता है हमको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़ने में डीएनए टेम्पलेट पे। तो ये क्या करता है? प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। तो इसका काम क्या होगा कि इट विल एक्सटेंड द प्राइमर को एक्सटेंड करेगा ये। तो इट विल एक्सटेंड द प्राइमर क्या यूज करते हुए? यूजिंग न्यूक्लियोटाइड एंड जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। ठीक है, तो जो जीनोमिक डीएनए उसको एज अ टेम्पलेट यूज करेगा और न्यूक्लियोटाइड को यूज करेगा, और जो हमारा एक्चुअल जो प्राइमर था उस प्राइमर को क्या करेगा? ये एक्सटेंड कर देगा। तो उस प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, और जो सेगमेंट होता है ना डीएनए का, उसको हम बिलियन टाइम्स बड़ा कर सकते हैं। तो जो छोटा सा सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, पीसीआर में एक्चुअली हम करते क्या है कि जो छोटा सेगमेंट होता है ना डीएनए का,
उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो कैन बी एम्पलीफाइड मिलियन टाइम्स, कैन बी एम्पलीफाइड बिलियन टाइम्स, उसको बिलियन टाइम्स हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एलियन डीएनए होता है, अब हमने क्या किया कि जो हमारा डीएनए पीस था उसको तो हमने बिलियन टाइम्स बड़ा कर लिया, फिर उसको हम क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे वेक्टर डीएनए में। तो हमारा ये जो एलियन डीएनए है, हमारा ये जो एलियन डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, इस एलियन डीएनए को हम चिपका देंगे, यूज टू लाइगेट विथ वेक्टर, इसको हम वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे, वेक्टर और फर्दर क्लोनिंग। अब हमको आगे क्लोनिंग करनी है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है इसको वेक्टर के साथ चिपका देंगे और फिर इससे क्या करेंगे, हम क्लोनिंग करेंगे। और क्लोनिंग मतलब इसी के हम मल्टीपल कॉपीज बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका पूरा का पूरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, जो डायग्राम है उसका इसका वो देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये क्या है हमारा डबल स्ट्रैंडेड, तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। अभी जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है इसके साथ हमको क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं। हीट ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, जब हम इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, जब इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे तो ये डीनेचर हो जाएगा, मतलब ये छोटे छोटे हिस्सों ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है ना ये अलग हो जाएंगे। तो ये जो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसको हमें क्या करना है, डीनेचुरेशन कर देना है। तो हम इसको हीट का ट्रीटमेंट देंगे तो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ये प्रोसेस होती है और हीट से हम इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अभी कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं अपन, 94 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो इसको एक बार और जस्ट से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। Why I'm not getting the eraser? हाँ, now I got the eraser. जस्ट सेकेंड, डीएनए का सेगमेंट फिर से बनाएंगे ताकि इसमें कुछ गलती ना हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं डीएनए का सेगमेंट। तो वी आर टेकिंग दिस डीएनए का सेगमेंट। तो ये हमारा डीएनए, तो ये हमने ले लिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेगमेंट हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप होता है। ये हम कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम जो हाई टेम्परेचर होता है वो होता है 94 डिग्री सेल्सियस। तो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। कौन सा वाला प्रोसेस करेंगे, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में करना क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम हाई टेम्परेचर देंगे तो इसके दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे। तो डीनेचुरेशन में बेसिकली क्या होगा, हीट ट्रीटमेंट होगा 94 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ हम दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग बना देंगे। तो ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड हो गया। तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये सेपरेट क्यों हुए हैं, हीट की वजह से सेपरेट हुए हैं, टेम्परेचर की वजह से ये सेपरेट आउट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम यहाँ पे एक प्राइमर जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एक प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर मतलब ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये हम इसके 3' एंड पे जोड़ेंगे। तो ये है हमारा 5' एंड, ये हमारा 3' एंड। तो ये हमारा 5', ये हमारा 3', ये फिर हमारा 3' और ये हमारा 5'। फिर ये हमारा 3' है और 5' है। तो हमें 3' 5' एंड पे छोटा सा प्राइमर जोड़ देंगे। 3' 5' पे छोटा सा प्राइमर जोड़ देंगे, दैट इज 5' 3', दैट इज 5' 3'। ठीक है, तो हमें छोटा सा प्राइमर इधर ऐड ऑन कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्राइमर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज प्राइमर। अब ये वाली प्रोसेस एडिशन ऑफ प्राइमर क्या कहलाता है, तो एडिशन ऑफ प्राइमर को हम कहते हैं एनिलिंग। तो ये हो जाती है एनीलिंग की प्रोसेस। इसमें क्या टेम्परेचर रहता है, तो इसमें हम 45 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं। तो हम यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 55 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हैं।
इससे कम भी हो सकता है, बट दिस इज द एवरेज टेम्परेचर फॉर एनिलिंग। तो एनिलिंग में बेसिकली हमने क्या करना है कि प्राइमर ऐड कर देना है, और प्राइमर ऐड कर देंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे 55 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ठीक, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा हो जाएगा, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टैग पॉलीमरेज, जो हमारा मेन एंजाइम था ना, तो ये हमारा मेन एंजाइम है जो कि क्या है टैग पॉलीमरेज। तो ये टैग पॉलीमरेज हमारा मेन एंजाइम है जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टैग पॉलीमरेज ऐड करेंगे और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे इधर, और हम ऐड करेंगे टैग पॉलीमरेज, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये जो हमारा प्राइमर था ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो प्राइमर है ये एक्सटेंड हो जाएगा और हमें मिलेंगे दो, हमारा जो डीएनए था उसकी हमको डबल कॉपी मिल जाएगी, लाइक हमको 2 डीएनए की कॉपी मिल जाएगी। तो ये हम 2 डीएनए बना रहे हैं। तो हमने डीएनए पॉलीमरेज ले लिया, उसमें हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लिया, तो हमें एक डीएनए स्ट्रैंड से क्या मिल जाएगा, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे, और ये वाली प्रोसेस कहलाती है एक्सटेंशन। ये क्या कहलाती है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए टेम्परेचर होता है 74 डिग्री सेल्सियस। तो 74 डिग्री सेल्सियस या हम 72 और ऑल्सो वी कैन कंसिडर, ठीक है। तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होता है 74 या 72 डिग्री सेल्सियस। तो हमने टैग पॉलीमरेज लिया और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लिया, और जो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस की उसका नाम है एक्सटेंशन, जिससे हमें क्या मिलेगा, तो हमारा जो एक डीएनए का स्ट्रैंड था वो कॉपी हो जाएगा और हमें 2 स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो हम डीएनए को काफ़ी हद तक एम्पलीफाई कर सकते हैं, लाइक उसके बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को एम्पलीफाई कर देंगे। तो इसको कितना एम्पलीफाई किया जा सकता है, 1 बिलियन टाइम्स। तो हम इसको बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। इतना इफेक्टिव प्रोसेस है, मतलब एक छोटे से डीएनए के हम बहुत सारे वो बना सकते हैं, कॉपीज बना सकते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि n हमारा शो करता है नंबर ऑफ साइकिल, तो n हमें बताएगा कि आपकी कितनी साइकिल्स हो रखी है पीसीआर की, ठीक है। अब मान लो हमारे पास n इक्वल्स टू कितना है 30 है, तो हमारे लिए अगर हमें नंबर ऑफ कॉपीज पता करनी है, तो हमें पता करनी है नंबर ऑफ कॉपीज। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2⁻n फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2⁻n, तो 2⁻30, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हम एक बार अगर हमारा साइकिल चलाते हैं तो हमें कितने पीसेस ऑफ डीएनए मिलेंगे, लाइक कितने सैंपल्स ऑफ डीएनए हमें इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितनी बार हमने पीसीआर का साइकिल चलाया और हमें कितनी कॉपीज मिलेगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पीसीआर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट